एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर पवित्र शाम की जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। वो जमीन कभी सच्चे दीन का मरकज थी, लेकिन वक्त के साथ वहां शिर्क, जुल्म और फुजूर फैल गया था। उस इलाके में एक बहुत ही खतरनाक कौम रहती थी, अमालेका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद था उस जमीन से बुराई मिटाकर दोबारा अल्लाह का दीन कायम करना। वो और उनके साथी सफर करते करते आखिरकार थक कर तारीखा नाम की एक जगह पर डेरा डालते हैं। ये खबर जल्द ही कनान की रियासत में फैल गई। वहां का बादशाह और लोग घबरा उठे। वो जानते थे कि ये कोई मामूली सिपह सालार नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी हैं। वो अल्लाह की मदद से लड़ते हैं और उनकी दुआ कबूल होती है। उनकी लाठी से दरिया दो हिस्सों में बंट जाती है, पत्थर से पानी निकलता है, आसमान से खाना उतरता है। पूरे मुल्क में मायूसी छा गई थी, क्योंकि सब समझ गए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का मुकाबला वो नहीं कर पाएंगे। तभी किसी के जहन में नाम आया बालाम बिन बावरा का। सबको याद आया कि अगर किसी से मदद मिल सकती है तो वही शख्स है। बालाम एक ऐसा आशिक एक खुदा था जो इसमें आजम जानता था, यानी अल्लाह का वो खास नाम जिससे जो भी दुआ की जाए वो कभी नामंजूर नहीं होती। सब लोग दौड़ते हुए बालाम के पास पहुंचे। वो उस वक्त गहरी इबादत में मशगूल थे। उनके चेहरे पर एक अजीब रोशनी थी। लोग उन्हें देखकर कहने लगे, ए अल्लाह के वली, आपको नहीं मालूम कि हमारे सर पर कैसी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्या करें? वो तो हमें तबाह कर देंगे। बालाम ने आंखें खोली और हैरानी से पूछा, तुम लोग क्या कह रहे हो? अल्लाह का एक रसूल आ रहा है और तुम लोग चाहते हो कि मैं उसे रोकूं? लोगों ने गिड़गिड़ाकर कहा, हजरत आप नहीं जानते, वो हमें बर्बाद कर देंगे। एक काम करिए, एक बददुआ दे दीजिए, आपकी दुआ तो कबूल होती है, बस एक बार कह दीजिए, उनका काफिला नाकाम हो जाएगा। ये सुनते ही बालाम कांप उठे। उनकी आवाज ऊंची हो गई। उन्होंने कहा, तुम लोग जानते भी हो कि किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम समझते नहीं कि वो कौन है? वो अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। और मैं वो इंसान हूं जिसके सीने में इसमें आजम है। मैं उससे दुआ करता हूं और मेरी दुआ रद्द नहीं होती। तुम लोग ये कैसे सोच सकते हो कि मैं इसमें आजम लेकर अल्लाह के रसूल के खिलाफ दुआ करूंगा? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, कभी नहीं। और फिर उन्होंने बात वहीं खत्म कर दी। फिर थोड़ी देर चुप रहकर धीरे से बोले, क्या मैं इतनी बड़ी जुर्रत कर सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। इससे तो सिर्फ मेरी दुनिया ही नहीं, मेरी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। मैं अल्लाह के गजब का शिकार बन जाऊंगा। ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं है, ये तो एक खौफनाक तबाही का रास्ता है। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम लोग लौट जाओ, खुदा के लिए मुझे इस फतने में मत डालो। उनकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई टकराव चल रहा हो, जैसे कोई अंदर से उन्हें खाए जा रहा हो। फिर बोले, मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, अगर मैं हक के खिलाफ मुंह खोलूंगा तो मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन कौम के लोग जैसे अंधे हो गए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उन्होंने सोचना शुरू किया, बालाम तो हमारी बात मान नहीं रहा, तो उसे किसी और तरीके से राजी करना होगा। उन्होंने योजना बनाई, इस बार उसे लालच देकर तोड़ना होगा। बालाम पहले तो डटे रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी मजबूती जैसे कमजोर पड़ने लगी। लोग जानते थे सीधे कहने से अब कुछ नहीं होगा। अब प्लान बना, उसे ऐसे लालच दो कि उसका दिल पिघल जाए। कौम में से एक बोला, दरवेश बालाम तो किसी भी हाल में तैयार नहीं हो रहा, चलो अब उसे कुछ ऐसा देते हैं जो उसका दिल बदल दे। राजमहल जैसे तोहफे, सोने चांदी के ढेर, जमीनों के कब्जे, नौकर चाकर एक शानदार रथ में भरकर उपहार सजाए गए। सोने, मोतियों की माला, कीमती पत्थरों की चमक, सब कुछ एकत्र किया गया। उस वक्त बालाम अपने कमरे में ध्यान में बैठे थे, तभी दरवाजा खुला। एक आदमी रोता हुआ अंदर आया। फिर बाकी लोग भी आ गए। उपहारों से भरे थाल उसके पैरों के पास रख दिए गए। सब एक साथ गिड़गिड़ाने लगे, हे दरवेश, आप ही हमारी उम्मीद हैं, हमारा उजाला हैं, अगर आप नहीं रहे तो हमारा कौन होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमें मिटाने आ रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारा धर्म सब चला जाएगा। बस एक बद्दुआ, बस एक जुमला, हुजूर बस एक दुआ कर दीजिए। ये दृश्य देखकर बालाम की आंखें जैसे भारी हो गईं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, सिर झुका दिया। ठीक उसी वक्त शैतान धीरे से कान में फुसफुसाया, बालाम तू तो बस एक दुआ ही तो करेगा, तलवार तो नहीं उठा रहा, बस एक बार कह दे, देख कितना कुछ मिल जाएगा तुझे। ये सोना, ये जमीनें, ये इज्जत सब तेरा होगा। ये कौम तुझी की तरफ देख रही है, तू महान बन जाएगा। अगर तू बस एक बार जुबान खोले, एक बद्दुआ दे दे, तो ये सब बच जाएंगे और तुझे हमेशा याद रखा जाएगा। बालाम के अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ उसकी रूह चीख रही थी, ये तो बर्बादी का रास्ता है। दूसरी तरफ शैतान की कुटिल फुसफुसाहट। और फिर वो भयानक पल आया। बालाम ने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं मूसा और उसके अनुयायियों के खिलाफ दुआ करूंगा। कुछ ही देर में एक गधा लाया गया। बालाम उसका लगाम थामकर चुपचाप उसकी पीठ पर चढ़ गए, सिर झुका हुआ, जैसे दिल के अंदर कोई तूफान चल रहा हो।
एक मनहूस सफर शुरू हो गया। वो निकल पड़े जोस्तान पहाड़ की ओर। वहीं ठहरे थे अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी। वो लोग थे सच्चाई का परचम लिए और इधर बालाम जा रहे थे उसी सच्चाई को बद्दुआ देने। रास्ता लंबा था। धीरे धीरे सफर तय करते हुए बालाम आखिरकार जोस्तान पहाड़ के करीब पहुंच गए। लेकिन जैसे ही गधा पहाड़ की चढ़ाई पर पहुंचा, अचानक रुक गया। एकदम रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। बालाम चौंक गए। बार बार कोशिश करने लगे कि गधा आगे चले। चल आगे बढ़, क्या हो गया तुझे, वो बोले। लेकिन गधा 1 इंच भी नहीं हिला। बालाम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने गधे की पीठ पर चाबुक मारा, लगाम खींचा, चिल्लाकर बोले, मैं तुझे अल्लाह के नाम पर कहता हूँ, चल। मगर गधा वैसे ही खड़ा रहा, बिल्कुल जड़, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। बालाम फिर कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन हर बार गधा वहीं रुक जाता है। यहाँ तक कि एक बार तो वो बैठ ही गया और तभी एक अजीबो गरीब आवाज बालाम के कानों में गूंजी। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि वही गधा बोल रहा था। गधा बोल पड़ा, ए बालाम, तू समझ नहीं रहा तू कहाँ जा रहा है? मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मेरे सामने फरिश्ते खड़े हैं। वो मुझे धक्का देकर पीछे धकेल रहे हैं। मैं अल्लाह का हुक्म मान रहा हूँ और तू अल्लाह का बंदा होकर उसी के रसूल के खिलाफ खड़ा होने जा रहा है। मैं तो एक जानवर हूँ, फिर भी अल्लाह के हुक्म से टस से मस नहीं हो रहा, और तू एक इंसान होकर अल्लाह के प्यारे रसूल के खिलाफ जाने की सोच रहा है। बालाम सन्न रह गए। एक जानवर के मुंह से इतनी हिकमत भरी बात, इतनी साफ चेतावनी। दिल तो कांप जाना चाहिए था, आंखों से नींद उड़ जानी चाहिए थी। इतनी सा सीधी थी, जबरदस्त चेतावनी। अल्लाह खुद एक जानवर से बुलवाकर उसे रोक रहे थे। मगर अफसोस, शैतान अब भी उसके दिल में फुसफुसा रहा था। और एक बार फिर बालाम ने उस गधे की बात को नजरअंदाज कर दिया। गधे की पीठ से उतरकर अपने पांव से चलने लगे उस रास्ते पर जो सीधा जहन्नम की तरफ जाता था। पहाड़ी रास्ते से कांपते हुए बालाम चढ़ते गए जोस्तान की चोटी की ओर। वहां से साफ दिखाई दे रहा था एक विशाल तंबुओं का शिविर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायी वहीं विश्राम कर रहे थे। बालाम वहीं ठिठक कर खड़े हो गए। उनके पीछे अमालेका के प्रतिनिधि और उनकी कौम के लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बालाम ने धीरे धीरे हाथ उठाया, वही हाथ जो एक वक्त अल्लाह की रहमतें जमीन पर लाता था। आज वही हाथ अल्लाह के रसूल के खिलाफ उठ चुका था। उन्होंने दुआ शुरू की, ऐ अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि उनका इरादा था बद्दुआ करने का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, मगर उनके मुंह से निकला, आप हजरत मूसा और उनके साथियों की हिफाजत फरमाएं, उन्हें फतह अता करें, उन पर रहमत बरसाएं। बालाम वहीं जड़ हो गए। उनका चेहरा सन्न रह गया। पीछे से लोगों की आवाज आई, बालाम, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम तो हमारे लिए दुआ करने आए थे, अब तुम हमारे दुश्मनों के लिए दुआ कर रहे हो। बालाम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे होंठ चबा रहे थे, माथे पर हाथ रखे खड़े थे, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हों। मैं तो बद्दुआ करने आया था, लेकिन मेरा मुंह, मेरी जुबान जैसे अब मेरे बस में ही नहीं है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। दोबारा कोशिश की, फिर मुंह खोला, लेकिन फिर वही, ऐ अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को महफूज रख, उन पर रहमत बरसा। अब तो लोग चिल्लाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह ताला बार बार बालाम को चेतावनी दे रहे थे, उन्हें मौके दे रहे थे, लेकिन बेचारा बालाम, वो ना समझ सका ना रुका। और तब अल्लाह का अजाब शुरू हो गया। उससे उसकी दुआओं की कव्वत छीन ली गई। वो रहमत से महरूम हो गया। इजरायली रिवायतों के मुताबिक जब उसने फिर से हजरत मूसा के खिलाफ बद्दुआ करने की कोशिश की, उसकी जुबान कांपने लगी और अचानक उसकी जुबान मुंह से बाहर आ गई, एक भयानक शक्ल में। ये उस शख्स के लिए जो कभी अल्लाह का वली था बहुत बड़ी रुसवाई थी। बालाम वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे एहसास हुआ उसका और अल्लाह का रिश्ता खत्म हो गया। उसने दुनिया भी खो दी और आखिरत भी। वो जोर से चीख पड़ा, मूसा, तेरे कारण मेरी दुनिया तबाह हो गई, मेरी आखिरत चली गई, मैं सब कुछ हार गया। अगर तू तबाह नहीं हुआ तो मेरा खोया कुछ भी वापस नहीं आएगा। एक वक्त था जब वो इंसान अल्लाह के रसूल के खिलाफ बददुआ करने की हिम्मत भी नहीं करता था, कांप उठता था। लेकिन अब वही इंसान बन चुका है शैतान के मुकम्मल कब्जे में। उसकी आंखों से झलक रही थी इंतकाम की आग। उसने अपनी कौम के लोगों को जमा किया, भारी आवाज में बोला, सुनो, बददुआ का दरवाजा अब बंद हो चुका है। अल्लाह अब मेरे मुंह से दुआ नहीं निकलवाते। फिर वो रुका और बोला, अब हम तरकीब बदलेंगे, न जंग न दुआ, इस बार खेलेंगे उनके ईमान के साथ। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, बालाम, तुम्हारा मतलब क्या है? बालाम की आंखों में चमक थी। उसने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, क्या तुम लोग जानते हो, जब कोई इंसान जिना व्यभिचार में गिर जाता है, खासकर अगर वो एक ईमानदार समाज में हो, तो अल्लाह का गजब नाजिल होता है। और अगर यही गुनाह अल्लाह के प्यारे रसूल के मानने वालों में हो तो फिर अजाब तय है। बालाम यही नहीं रुका, उसने अपनी बात जारी रखी, अब तुम लोग अपनी औरतों को सजाओ संवारो, उनके हाथों में 2 गहने, कुछ मसाले, थोड़ी खुशबू दो और कहो कि वो खरीदारी के बहाने बनी इसराइल के शिविर में दाखिल हो जाएं। जब वो वहां जाएंगी, जब मर्दों की नजर उन पर पड़ेगी तो सब कुछ भूल जाएंगे, अपने रसूल को, अपने ईमान को, सब कुछ। धीरे धीरे सब राजी हो गए। कुछ औरतों को बुलाया गया
उन्हें साफ साफ हिदायत दी गई, जाकर कहोगी कि सिर्फ सौदा करने आई हो, मगर असल मकसद याद रखना। और फिर उन्हें सजा धजा कर भेजा गया सीधा बनी इसराइल के कैंप की तरफ। वही बालाम जो कभी एक आलिम था, इल्म वाला था, अब बन गया था शैतान का साथी। उसकी गंदी सलाह पर अमल करते हुए मोआब के बादशाह और सरदारों ने एक नापाक चाल चली। उन्हें मालूम था कि बनी इसराइल को जाहिरी तौर पर हराना नामुमकिन है, क्योंकि उनके साथ हैं अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इसलिए उन्होंने निशाना बनाया उनके ईमान को और इस साजिश के लिए भेजी गईं कुछ बेहद हसीन औरतें। उनमें सबसे खूबसूरत थी काशी बिन्ते शोआर। वो हुस्न की मिसाल थी। एक सुबह धीरे धीरे शांति से वो बढ़ने लगी बनी इसराइल के कैंप की तरफ। उसके लिबास में नजाकत थी, हाथ में कुछ हल्की चीजें, ऐसा दिखा रही थी जैसे बस बेचने आई हो। बिल्कुल उसी समय जब सब कीचू शांत चिल, बनी इसराइल के शिविर में एक प्रभावशाली नौजवान था, जमजम बिन सालम। उसकी नजर अचानक काशी पर पड़ती है। वो ठिठक जाता है। उसकी आंखें जैसे जम सी जाती हैं काशी के चेहरे और उसकी चाल की मोहक अदा पर। ऐसा रूप उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। काशी धीमे सौम्य स्वर में कहती है, मैं कुछ सामान बेचने आई हूँ। सोचा था शायद शिविर में किसी को जरूरत होगी। जमजम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक है। वो कहता है, तुम कोई आम दुकानदार नहीं हो, तुम तो जैसे जन्नत से उतरी कोई परी हो। तुम्हारे इस रूप से नजरें हटाना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा है। फिर अचानक जमजम एक अजीब सा फैसला करता है। वह काशी को लेकर सीधा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है। वो कहता है, ए नबी, आप तो अल्लाह की तरफ से हिदायत लेकर आए हैं। बताइए, अगर कोई इस हुस्न की मूरत से, इस अप्सरा जैसी औरत से मिलना चाहे तो क्या ये हराम होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गंभीर होकर जवाब देते हैं, बेशक यह हराम है। यह अल्लाह की शरीयत में सख्त मना है। अगर तुझे अल्लाह का डर है पाए, अगर तेरे दिल में थोड़ा भी ईमान है तो इस औरत से दूर रहो। लेकिन जमजम होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए कहता है, मुझे अफसोस है ए नबी, मैं आपके इस हुक्म को नहीं मानता। मैं इस औरत को अपना बनाऊंगा। मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं नहीं मानता कि अल्लाह इतना हुस्न देकर किसी को हराम कर सकते हैं। ये साफ तौर पर बगावत थी, खुल्लम खुल्ला नाफरमानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा फक पड़ जाता है। वो खामोश हो जाते हैं, जैसे वो अपनी आंखों के सामने एक पूरी कौम का पतन होते देख रहे हों। उधर जब रात का अंधेरा छा जाता है और शिविर पूरी तरह शांत हो जाता है, तब वही दो लोग, जमजम और काशी, चुपचाप एक ही तंबू में दाखिल होते हैं और फिर शरीयत की सारी हदें टूट जाती हैं। वो दोनों जिना में लिप्त हो जाते हैं। जैसे ही ये गुनाह होता है, आसमान पर अंधेरा छा जाता है, हवा भारी हो जाती है। अल्लाह की तरफ से एक अदृश्य अजाब, एक महामारी की सूरत में पूरे शिविर पर टूट पड़ती है। लोग कुछ समझ भी नहीं पाते और एक के बाद एक गिरने लगते हैं। पल भर में दर्जनों जानें चली जाती हैं। शिविर चीखों और मातम से गूंज उठता है। उसी समय एक बहादुर निडर मर्द आगे बढ़ते हैं। फहास, जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे थे, एक मजबूत गठीला जिस्म, आंखों में चमक के, चेहरे पर ईमानी रोशनी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि नबी मूसा अलैहिस्सलाम के भरोसेमंद रक्षक, उनके सबसे करीबी साथियों में एक जैन। फहास को जब ये मालूम हुआ कि ये जो महामारी है, ये जो मौत का तांडव मचा है, ये सब एक ही पाप की सजा है, जमजम और काशी के उस हराम रिश्ते की सजा, तो वो एक पल भी देर नहीं करते। अपने हाथ की तलवार को मजबूती से पकड़ते हैं और गरजते हुए आगे बढ़ते हैं। गहरे नायरतूर है, उदास हवा को चीरते हुए वो उस हराम के तंबू में दाखिल हो जाते हैं और फिर एक ही झटके में फहास की धारदार तलवार उस पाप के दो पात्रों का अंत कर देती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। शिविर में एक पल को जैसे सब कुछ थम जाता है और तभी एक करिश्मा होता है। महामारी का प्रकोप थम जाता है, जैसे किसी ने आसमान से रहमत की बारिश कर दी हो। हवा में फिर से जिंदगी बहने लगती है। शांति धीरे धीरे लौट आती है शिविर में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं बैठ जाते हैं। आंखों में आंसू लिए वो अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, इस कौम को माफ कर दे, इनकी गलतियों को दरगुजर कर दे, हमें अपनी रहमत से नवाज दे। और वहीं दूसरी तरफ एक समय का बड़ा दरवेश, एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह का इस्म ए आजम मालूम था, जिसकी दुआ से आसमान कांपता था, वही अब जहन्नम की आग के इंतजार में है। नफ्स की एक ख्वाहिश, वो भी किसी को कितना गिरा सकती है। ये बालाम की जिंदगी से बड़ा सबक हमें मिलता है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी और भी ईमान अफरोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।